Oh. Actually, visiting Norway was in my bucket list और I am literally living my dream. Best thing is मैं कितना भी घूम लूँ नॉर्वे, ये हमेशा कम ही लगता है. मुझे ऐसा लगता है और घूमो, सब कुछ देखो. नमस्ते, हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी सिंह वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल. और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पैसेंजर शिप में काम करती हूँ और देश विदेश घूमती रहती हूँ. बहुत सारी कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल की हैं और हमेशा अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. आज मैं एक छोटी सी वॉक पे जा रही हूँ. आज हम नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में आए हैं और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी, आई बिलीव इन जनवरी, तो यहाँ पे सब कुछ बर्फ़ से पूरा कवर्ड था और कुछ भी नहीं दिख रहा था ठीक से. और आज मौसम बहुत सुंदर है, सनी है, तो मैंने सोचा लंच करके एक छोटी सी वॉक पर जाती हूँ. ऐसा नहीं है कि हम घूमने नहीं जा सकते या अदर जगह को विज़िट नहीं कर सकते, लेकिन आजकल आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग लिटिल बिट लेज़ी, तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ा सा शहर घूम कर आते हैं और आप सबको भी अपने साथ लेकर आऊं एक छोटी सी वॉक पे. लास्ट टाइम मुझे याद है हमने हमारा डिनर किया था इस रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लगा हमको. आज बिकॉज आई ऑलरेडी हैड माई लंच, तो मैंने सोचा ओके लेट्स जस्ट गो फॉर अ वॉक. कितना शांत है, क्राउडेड नहीं है. नॉर्वे एक्चुअली ज़्यादा क्राउडेड नहीं है. यहाँ पे पॉपुलेशन और पोल्यूशन दोनों ही बहुत कम है, तो आप जब भी आप यहाँ पे आएंगे आपको बहुत फ्रेश फील होएगा. और ये सारा जगह आई थिंक एनीवे आई विल एक्सप्लेन यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, लेकिन चलो ठीक है थोड़ा सा बता देती हूँ. एक्चुअली ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का हब है यहाँ पे. मैंने एक्सेंचर देखा तो इट्स सेम लाइक जैसे हमारे इंडिया में गुड़गांव में सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का हब होता है, ऑफिसेज़ होते हैं, मेन ऑफिसेज़ होते हैं, तो इट्स सेम लाइक हियर. लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लीनलीनेस कितना ज़्यादा है, लोग बहुत डिसिप्लिन हैं. ये पुलिस ऑफिसर है गाइज. यहाँ पे जो पुलिस होती है वो घोड़े पे चलती है. हमारे इंडिया में तो उनके पास इधर बाइक होती है, कार होती है. मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मेरे को ये बड़ा सरप्राइजिंग लगा. मैंने पुलिस ऑफिसर को घोड़े के ऊपर देखा, बट एनीवे. और यहाँ पे भाई साहब तरह तरह के डॉगीज़ हैं, मतलब हर ब्रीड के, और इतने क्यूट, इतने प्यारे लगते हैं. मेरा मन करता है उनको उठा के गोदी में लेके, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज यू नो पीपल आर वेरी डिसिप्लिन और आपको बड़ा प्रोफेशनल रहना पड़ता है. I mean they are friendly but of course before doing anything you always have to take permission. और आपको नहीं पता किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, तो या. और घूमते घूमते मैं यहाँ के फेमस पार्क में आ गई. जैसा कि आप सब देख सकते हैं कितना क्लीन है भाई. मुझे तो यहाँ की क्लीनलीनेस बड़ा इम्प्रेस करती है. और आज मैं मेरा माइक भी इस्तेमाल कर रही हूँ, सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क. वो तो मुझे जब मैं पूरी वीडियो बना लूँगी और रूम पे जाके चेक करूँगी तब पता चलेगा कि इसने काम अच्छा किया या नहीं किया. हर वीडियो में मैं मेरे माइक के बारे में डिस्कस करती हूँ. ओ मैं भूल गई, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं नहीं ला पाई, बट टुडे फाइनली आई एम ब्रिंगिंग इट विथ मी. देखिए इनका पार्क का कुछ व्यू इस तरीके से दिखता है. कितना अच्छा लगता है ना जब आप अपनी वर्क लाइफ से बड़ा थक जाते हैं तो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए बाहर आते हैं. और मुझे तो ये साइड सीन देख के ही बड़ा मज़ा आता है. लाइक इतना प्यारा, इतना सुंदर वर्ल्ड भी हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन हाँ होता है. दैट्स ट्रू. So guys, I have one of my colleagues with me and I'm gonna ask how does he manage to go out after his let's say night schedule. So he gonna explain me if he's liking the Norway, the city, Oslo and so on. So here is our colleague Mr. JP Bhaiya. So could you please let us know if you are enjoying here or not and how it is. Hello friends, my name is JP, Public Health Officer on Ada Cruises. I really have a good time during my shore leave after a hectic day of work all day, and this is the only way we can enjoy our time to ensure we have a good work-life balance. For a seafarer, it's not easy to travel all the time for 5 to 6 months, but it's a payback time when it comes to having shoreside leaves and also visiting so many countries. Thank you. सो गाइस हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बाहर घूमने के लिए. और हाँ मुश्किल हो जाता है कभी कभी हमारे काम के साथ, क्योंकि आपको सबसे पहले अपना काम सब कंप्लीट करना, उसके बाद ही आप बाहर जा सकते हैं. मैं मेरे कलीग से उनका एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगी और उनको
पूछना चाहूँगी कि वो अपने फ्रेंड्स को क्या सजेशन देना चाहते हैं इफ़ एनीवन वुड लाइक टू जॉइन द पैसेंजर शिप. सो लेट्स वेलकम टू माय कलीग मिस्टर JP. Hi, Hello, JP. friends. How are you doing? Say hello to my YouTube family. Hi. I hope you are all having a good time in India and anywhere from the world where you are living. So, it's a great opportunity to work in passenger cruise ships because you can have a work-life balance. Although you work for long duration like 5 to 6 months, you will also get an opportunity to visit many places across the world which you will not be able to visit otherwise. So I always suggest, if you are adventurous in life, please change your career as soon as possible to work in cruise ships, especially in Europe and American waters. Definitely you will have a rewarding experience. Thank you. Thank you so much. Yeah. So my next question is, what do you think? What's the difference between working on land and working here on boat? And could you please explain me if there's a drawback or advantages and what people can learn from all these things? Well, there is a lot of difference between working shoreside and overseas on-board cruise ships. If you are ready to take the challenge of leaving aside your family for a long duration like 5 to 6 months, definitely this is the job for you, because you get to meet a lot of people from many countries. You get to visit a lot of countries, a lot of places, which will be a memorable experience to all of you, which I don't think any other workplace will offer you these great goodies and freebies while working. So I always suggest, if you are a good traveler, if you would like to visit places and also accept the challenges of staying away from your family, you have to go for a cruise ship job. All the best, guys. Thank you. Superb. So as you can see, so the major things that we have here working on board is you miss your family because you are far from your family. So you really have to make your mind, your heart strong that yes, for this month you're gonna stay away from your family and you have to be strong. Is Absolutely. it? Exactly. So this is how it works, and from time to time we will bring so many information. I have my colleague and he is very well experienced in terms of working on board, and if we talk about the knowledge and experience, he is really good at it. So for sure we will keep continuing, and please support us till the time. Take care. Bye bye. Bye bye. जब हम वॉक पे होते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं और अच्छा लगता है. वी शेयर आवर लाइफ स्टोरीज. हमारे कोलीग उनकी बातें बताते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम योर कोलीग्स. सो गाइस, जो ये नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ऑफिस स्पेसेस है. और सबसे अच्छी बात है कि नज़ारा देखो आप, कितना सुंदर है और कितने लकी ये लोग हैं कि इनका इन्वायरमेंट और इनका जो व्यू है ऑफिस का वो कुछ इस तरीके का है. और ये हम सबका फेवरेट एक्सेंचर. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सुंदर है. आई थिंक सबको ऑफिस आने का मन करेगा अगर ऐसा नज़ारा रहा तो. कुछ नहीं तो एटलीस्ट यू फील फ्रेश, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्किंग ऑन बोर्ड. इवन आई वुड से इंडिया में भी हम जहाँ भी काम करते हैं, हमें कभी कभी छोटा छोटा वक्त निकाल करके वी शुड गेट ड्रेस वेल और थोड़ा कभी बाहर जाके घूमना चाहिए. ये सब आपको फ्रेश फील करवाता है और आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हैं. अच्छा लगता है जब आप कभी कभी बिना किसी रीज़न के आप तैयार होते हैं अच्छे से और घूमते फिरते हैं. तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए. और अभी आई स्टिल हैव 2 more months to stay on board. तो बहुत सारे चांस मिलेंगे बाहर घूमने के, अदर कंट्रीज़ विज़िट करने के. बट फॉर श्योर आई हैव टू सी मैं अपने वर्क के साथ ही बैलेंस कर पाती हूँ या नहीं. गाइस, ये डॉगी कम और मुझे भालू ज़्यादा लग रहा है. ओह माय गॉड, कितना बड़ा है भाई साहब. ओह माय गॉड. Hi, hello. Actually, visiting Norway was in my bucket list, और I am literally living my dream. The best thing is, मैं कितना भी घूम लूँ नॉर्वे, ये हमेशा कम ही लगता है. मुझे ऐसा लगता है और घूमो, सब कुछ देखो.
तो आज मैंने बहुत गेड़ियाँ मारी हैं, बहुत घूमी फिरी मैं इधर उधर, बहुत सारी फ़ोटोज़ ली मैंने और फ़ोटोज़ लेके वीडियो शूट करके मुझे बड़ा मज़ा आता है. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज़ to let people know how the world looks like और कैसा लगता है जब आप अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, अपनी लाइफ की कमांड खुद संभालते हैं. और ये तभी पॉसिबल है जब आप इंडिपेंडेंट हैं. नो मैटर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. अपने फ़ैसले खुद लेना बहुत ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, लेकिन आप कमाते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझसे जितना भी हो सकता है, रियली वांट टू हेल्प यू आउट ऑल. और जितना भी हो, I don't know why, but I lost my voice in this video. However, I only want to say is, please ask as many questions as you have. I would love to help you out. I know how does it feel when you do not have anyone to let you know how things work and how you have to prepare yourself. But because I was been the part of aviation and now passengership as well, so I would love to share my experience with all of you guys. Feel free to ask और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे. Anyway, अगर आप नहीं भी करेंगे सपोर्ट तो भी मैं अपनी वीडियोस बनाती रहूँगी. बट या इट फील्स गुड व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू हु रियली पुशेस यू. तो अच्छा लगता है. खैर, अभी जहाज़ में जाने का वक्त हो गया है. घूम फिर के मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा सुकून मिलता है. लेकिन एक चीज़ जो हमेशा मेरे साथ होती है और जो कांस्टेंट है, आई थिंक कि मैं मेरे घर को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ. लेकिन फिर भी एक सुकून रहता है कि ठीक है, घर से दूर हूँ लेकिन घर के लिए ही हूँ. पैसा कमा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ. आई थिंक मैंने इतना ज़्यादा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. येस, आई रियली वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, बट हाँ, इस तरीके से तो खुशी होती है और मैं चाहती हूँ वो खुशी सबको मिले, सब अपनी लाइफ एंजॉय करें. फिर मिलती हूँ आप सबसे नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ. टिल द टाइम, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग मी.